नमस्कार जी, मैं हूँ हरमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स। और नमस्कार नमस्कार। सर आप अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दे दीजिए क्योंकि मैं जयंत पांडे हूँ और मैं एनर्जी और वास्तु का एक्सपर्ट हूँ और आज आपके साथ हूँ। तो ऐसा है कि मैं वैसे तो मैं गाने बनाता हूँ, गाने गाता हूँ, म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, बेबी डॉल चिट्टियाँ कहलाएं ऐसे गाने बनाए हैं। लेकिन जब जैन जी को मिला मैं फ्लाइट में तो इनसे बात करके ऐसे 5 मिनट में इतना ज़्यादा इनकी बातों से इम्प्रेस हो गया। तो मैंने 3 साल इनसे दोस्ती रखी और अब जाके मैं उस स्टेज पे आया हूँ कि मैं इनका फ़ैन हो गया हूँ। और मैंने बोला ये चीज़ हमें सर, जो आपका ये जो इतना गिफ्ट है आपके पास और आपने मेहनत करी, स्टडी करा, साइंटिफिकली स्टडी करा जयंत जी ने, तो वो सब दुनिया को दिखना चाहिए। सोशल मीडिया का ज़माना है। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी कि आज मेरे घर पे बैठें और इसके बारे में चर्चा करें और कुछ जो व्यूअर्स हैं, आपके भी व्यूअर्स हैं, हमारे भी व्यूअर्स हैं, वो जानना चाहेंगे बहुत सारी चीज़ें जो हर किसी की लाइफ में इफेक्ट होती हैं, चाहे वो वास्तु का हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, पैसे से रिलेटेड हो, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो। हज़ारों सवाल हैं लेकिन कुछ सवाल आज पूछेंगे, सब एक साथ नहीं मिलेगा आप लोगों को, धीरे धीरे मिलेगा, तो उसी का एक मज़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर कुछ सवाल जवाब हो जाए। जी जी बताएं, पूछें आप। तो जो मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ शोज़ के लिए वर्ल्ड ओवर और अब्रॉड भी जाता हूँ, तो हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो रहती है, वो जायज़ सी बात है, कुछ परफेक्ट नहीं होता है। लेकिन वास्तु एस्ट्रोलॉजी और आप जैसे पंडित जी और गुरु जी की वैल्यू इसलिए है क्योंकि एक तकलीफ सबको रहती है, बट उस तकलीफ के बाद जब ज़्यादा तकलीफ बढ़ जाती है जी। और जब डॉक्टर भी सॉल्व नहीं कर पाता, हाँ, या कोई इन्वेस्टर या कोई फाइनेंसर या सीए या लॉयर भी नहीं सॉल्व कर पाता, तो सब जाके मंदिर में हाथ जोड़ते हैं। करेक्ट। और तो वो जो प्रॉब्लम सॉल्व होती है एस्ट्रोलॉजी वास्तु, उससे रिलेटेड मैं पूछना चाहता हूँ कि वास्तु, एस्ट्रोलॉजी और कर्मा, तीनों चीज़ों को मैंने स्टडी करा और तीनों की बहुत महत्व है। तो इनका ज़िंदगी में क्या ज़्यादा, किसका ज़्यादा कंट्रोल है, या कोई इक्वल परसेंटेज है कि 33-33, या उसका कोई साइंस है, मैथ्स है, क्या है? जी देखिए, क्या है, कर्मा सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले कि कर्मा महत्वपूर्ण है। अगर आप कुछ करना ही नहीं चाहेंगे तो किस्मत आपको कैसे दिला सकती है? बहुत सही। तो प्रायोरिटी वाइज सबसे पहले कर्मा, क्योंकि जो व्यक्ति कर्म नहीं करेगा वो अपने रिजल्ट्स को कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसके बाद आता है ज्योतिष। ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जो आपके जन्म होते ही आपके नक्षत्रों और ग्रहों की स्थिति को रीड करने का, कि आपके जीवन में किस तरह की परिस्थितियां आने वाली हैं, आप जीवन में क्या अचीव कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, धन कमाने का योग जी, लोग कहते हैं धन कमाने का योग है, बहुत धन कमाएगा। कहाँ धन कमाएगा डिपेंड करता है। हाँ। अगर वो किसी छोटे से गांव में रहता है, हाँ, जहां एवरेज इनकम 200 रुपए रोज की है लोगों की, वहां वो 2000 कमा रहा होगा, बहुत हो गया उसके लिए, तो वो धन कमाने का योग हो गया। अगर वह व्यक्ति बड़े शहर में आ जाए, पास के शहर में आ जाए, जहां एवरेज इनकम लोगों की 2000 रुपए रोज की है, 2 टियर सिटी जो कहते हैं, तो वहां वो जाकर के 10,000 कमाने लग जाएगा। जैसे हम भिलाई और ग्वालियर से हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पर क्या होगा, उसे लगा कि वो धन कमाने का योग है। मैं कहता हूं वो जितना बड़ी अप्रोच रखेगा और जैसे वो अपने अप्रोच के साथ काम करेगा, अपने कर्म को सही जगह पे अप्लाई करेगा, तो वो धन कमाने का योग बढ़ जाएगा। मतलब सब लोग बॉम्बे शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे अंबानीज एंड टाटाज यहीं रहते हैं। जी। नहीं है, यहाँ तो महालक्ष्मी की विशेष कृपा है। महालक्ष्मी, ये हमारे देश का पश्चिम भाग है जो अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने का स्थान माना गया है। तो जो आता है बंबई में, वो अपनी इच्छाओं के लिए आता है और इच्छाओं को पूर्ति भी करता है, प्राप्त करता है उन चीज़ों को। तो एस्ट्रोलॉजी हो गई, एस्ट्रोलॉजी तो ये हो गई, ये ग्रह नक्षत्रों के आधार पर, और वास्तु एक सोल्यूशन के रूप में है। अच्छा, मेडिसिन की तरह है। लाइक कि जैसे अगर आपको जीवन में जो प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो वास्तु उसमें सपोर्ट करता है। अच्छा, तो कर्म आपको करना है, ज्योतिष आपको रास्ता दिखाती है और वास्तु आपको सोल्यूशन देती है कि किस तरह के सोल्यूशन को अप्लाई करके आप अपने जीवन में उन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। समझ गया मैं। तो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी और कर्मा तो बेसिक है, उसके बिना तो दुनिया चल नहीं सकती है जी। लोग वास्तु के बिना फिर भी जीते हैं, ये मैंने भी सुना है। हाँ। लेकिन एक वो ऐसा है कि जी लो, लेकिन अगर आप जैसे स्टोन्स पहन लेते हैं, स्टोन्स भी एक सोल्यूशन है, मंत्र और पूजा भी एक सोल्यूशन है, इसलिए वास्तु एक साइंस है। यही समझ, मैं सही समझ रहा हूँ? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए सर, मैं असिस्टेंट बन गया हूँ आपका। तो ये बहुत अच्छा है, और क्योंकि मैं वास्तु में मानता हूँ, लेकिन इतनी साइंटिफिक नॉलेज नहीं। तो मेरा दूसरा सवाल ये आता है कि वास्तु, मुझे किसी ने बोला था, मैंने पढ़ा भी था कि हज़ारों साल पहले जब लाइट नहीं थी तो सूरज आता था तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ, तो उसका लोग करा तो लेते हैं, लेकिन आपको पता है हमारी दुनिया में लोग डीप नहीं जाते कि
इसका एक्चुअल सिंपल आम आदमी को समझने के लिए, ताकि वो और विश्वास करें जैन जी की साइंस पे और आपके तरीके कि वास्तु की ओरिजिनलिटी क्या है, क्यों असर होता है उसका, कहाँ धरती में क्या है, आसमान में क्या है, क्या साइंस है? देखिए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल सभी जानते हैं जी वो एक मैग्नेट है ना। जी, हमारा शरीर भी एक मैग्नेटिक इफेक्ट जैसे के प्रभाव में, ग्रेविटेशन में भी सब मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह ये हमारा शरीर भी एक मैग्नेटिक इफेक्ट है। हमारा सर जो है नॉर्थ है और पैर साउथ है। अच्छा, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, आप देखते हैं उसे साउथ की तरफ पैर रखकर सुलाया जाता है जब उसकी मृत्यु हो जाती है, जब उसकी अंत्येष्टि की जाती है। बिल्कुल। किसी भी धर्म में देखिए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हिंदू या मुस्लिम या क्रिश्चियन, सारे धर्मों में दक्षिण की तरफ पैर करके उसका पैर रखा जाता है अंत्येष्टि के पैर। क्या बात है। तो वो सिद्धांत है कि वो न्यूट्रल हो चुका है। अच्छा, इसी तरह जो व्यक्ति अगर वास्तु को फॉलो नहीं करता किसी कारणों से और गलती से वो दक्षिण की तरफ पैर करके, साउथ की तरफ पैर करके सोने लगता है, वो थोड़े समय में बीमार होने लगता है। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो हमेशा अपना सर दक्षिण की ओर रखें और पैर नॉर्थ की ओर रखें, तो आप एक अच्छी एनर्जी को के साथ अलाइन होंगे और स्वस्थ भी रहेंगे और अपने जीवन में ज़्यादा प्रगति कर पाएंगे। क्या बात है। ये सिद्धांत है, वास्तु का सिद्धांत है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं वास्तु में। धन का क्षेत्र अलग है, रिलेशनशिप का क्षेत्र अलग है, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अलग है, ऐसे अलग अलग क्षेत्र बने हुए हैं। जी जी, और ये पूरा पंच तत्वों का सामंजस्य है कि जैसे हमारे शरीर में पंच तत्व है ना, हाँ, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, सारे तत्व हमारे शरीर में हैं। कहते हैं पूरा संसार ही हमारी बॉडी में है। बिल्कुल बिल्कुल। पंच तत्वों का ही कॉम्बिनेशन हमारे घर के वास्तु में भी होता है। क्या बात है। और आपको एक बहुत डीप साइंटिफिक चीज़ें बताऊं, जो हमारे शरीर का जो ब्लड है ना वो नमकीन है। अच्छा, और उसका नमक कितना होता है, जितना कि समुद्र के पानी का होता है। उतना स्ट्रॉन्ग? हाँ, उतना ही होता है हमारे शरीर के उतना अंदर। मतलब पूरी दुनिया के समुद्र का, या समुद्र तो समुद्र है। पर जितना अगर मेरे अंदर 5 लीटर खून है तो उतना जैसे मैं आपको 5 लीटर पानी के अंदर जितना हमारे शरीर में जल तत्व है। हाँ। हम ऐसा कहते हैं ना, जल की मात्रा 70% जैसे समुद्र में कहते हैं, धरती पे समुद्र 70% पानी है। हाँ, समुद्र उसी तरह हमारे शरीर में भी उतना ही पानी है। 70, हाँ मुझे और पता है। हमारे शरीर के पानी का टेस्ट समुद्र के पानी के जैसा है। ओ, अच्छा। जब बच्चा अपनी माता के पेट में होता है तो वो जिस पानी में फ्लोट करता है, वो पानी का भी नमकीन का स्तर समुद्र के बराबर ही होता है। ये साइंटिफिक आप लोगों ने भाई ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये कहीं किताबों में नहीं मिलेगा, ये इनकी रिसर्च है, हर फ्री में नहीं बताते हैं। क्योंकि मैं अरे हाँ, मैं बताना भूल गया कि मैं क्यों कर रहा हूँ, म्यूजिक डायरेक्टर ये क्यों कर रहे हैं इनका इंटरव्यू, बिकॉज मेरा एक स्पिरिचुअल ऐसा एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद मैंने जब बच गया, मौत देखी मैंने, NDE, नियर डेथ एक्सपीरियंस किया, तब से मेरा एक स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुआ। और जब मैं इनको फ्लाइट पे मिला तो मेरा शुरू से ही, तब से 10 साल से मेरा इस दुनिया की तरफ, इस वर्ल्ड की तरफ मेरा रुझाव है। तो इसलिए आज मैं इनके साथ बैठा हूँ। मैं एज म्यूजिक डायरेक्टर नहीं बैठा, मेरा स्पिरिचुअल नाम है हैरी ओम। और मैं भी अपने स्पिरिचुअल पेजेस और आगे चल के स्पिरिचुअल जर्नी कंटिन्यू करूँगा। और जैन जी के बारे में एक चीज़ बोलूँगा कि ये 360 डिग्री है, ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ये वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और हर तरीके की साइंस को पढ़ा हुआ है इन्होंने, और बहुत डीप रिसर्च करी है, और बहुत इनके वर्ल्ड में, एस्ट्रोलॉजिकल वर्ल्ड में बहुत ही हाई पोस्ट पे इनकी रिस्पेक्ट है, हर आदमी जानता है इनको। तो इसलिए मैंने कहा कि बस माता जी की कृपा है मेरी, मैं तो कहता हूँ उनकी आशीर्वाद से सब कुछ चल रहा है। नहीं, आज हम सब लोग लकी हैं जो आपका ये ये बातें हम सुन पा रहे हैं, और इसकी कोई फीस भी नहीं दे रहा है। तो नहीं, लेकिन अगर हर आदमी की कुंडली अलग है, और हर आदमी को अगर ये ओवरऑल जेनरिक समझने के बाद अगर स्पेसिफिक समझना है तो उनको आपके पास आना ही पड़ेगा। ये एक तरीके से आपका बहुत बड़प्पन है जो आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो चैरिटी की तरह है। बिल्कुल बिल्कुल चैरिटी की तरह है। तो आपने बहुत अच्छा समझाया कि वास्तु का बहुत अच्छा महत्व है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल से होता है। तो तीसरी चीज़ समझती कि अच्छा, अब घर में जो आपने बोला 5 तत्वों से वास्तु बना है, तो उसमें उनका जरा इफेक्ट बताएंगे कि हेल्थ के लिए कौन सा एरिया, तो क्या क्या स्थान है, और लोगों को एक बेसिक ओवरऑल जी मैं आपको बताऊं समझाने के लिए। नॉर्थ ईस्ट, आपने नॉर्थ ईस्ट की बात कही, जहां हम भगवान की स्थापना करते हैं, पूजा करते हैं, जहां नॉर्थ ईस्ट को जी वास्तु पुरुष का सर माना गया है। अच्छा, वास्तु पुरुष का सर मतलब आपका सर। जी, जैसे अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई भारी सामान रखते हैं तो आप हमेशा एक कंफ्यूजन की स्थिति में जीने लगते हैं। अच्छा, किसी के लिए भी ऐसा नहीं है कि ये स्पेसिफिक कुंडली की बात है। किसी के घर में अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई भारी सामान रखा होगा या एंटी एलिमेंट का सामान रखा होगा, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो वाटर एलिमेंट का स्थान है। वाटर एलिमेंट का शत्रु स्थान है। शत्रु एलिमेंट होता है फायर और अर्थ।
अगर वहाँ अर्थ मतलब कोई भारी सामान, फायर मतलब किचन, किचन नहीं हो सकता नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल में। नॉर्थ ईस्ट में किचन, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, अगर ऐसी कोई चीज़ बनी हुई है तो उस घर में डिस्टर्बेंस बराबर बना रहता है। मैं इनके सारे व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इन सब बातों में नहीं मानते हैं ना, तो आप इसकी थोड़ी रिसर्च कर लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि रिसर्च करके जब अपने दोस्तों से पूछेंगे और उनके घर का एक एक्सेल शीट में डालेंगे कि किसके घर का क्या असर है किचन, जिसका नॉर्थ ईस्ट में किचन है आपके किसी दोस्त का, पड़ोसी का, उसका आप पता कर लीजिएगा कि ये जो कह रहे उनके हैं घर में कलेश बना रहता है हमेशा, बना पति रहता पत्नी की है। मैं लड़ाई, मानता हूँ, मैंने परिवार खुद की देखा है, लड़ाई। मैंने खुद देखा है, इसलिए मैं चाहता हूँ लोग इसको डीपली समझें, इसको जी, जी। सिर्फ एक नॉर्मल इंटरव्यू ना समझें, क्योंकि इससे बदल सकती है जिंदगी उनकी। करेक्ट करेक्ट। मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, जिन लोगों के पैसे फंसे रहते हैं मार्केट में, जो लोग कहते हैं ना मेरे ऊपर कर्ज बहुत हो गया है, मेरा पैसा फंसा है, आप उनके घर में जाके देखेंगे उनका जो किचन है साउथ ईस्ट में भले हो सकता है, पर साउथ ईस्ट में उन्होंने काले रंग का पत्थर लगा रखा होगा, या नीले रंग का या काले रंग का पत्थर, या फर्नीचर बना रखा होगा। जिनके घरों में साउथ ईस्ट में काला पत्थर लगा है या काले रंग का कोई फर्नीचर बना रखा है, वो जीवन में हमेशा उसके पैसे मार्केट में फंसे रहेंगे और वो उलझा रहेगा पैसों को लेकर के। बताइए, इतनी सिंपल छोटी सी चीज़ है, छोटी सी चीज़ नहीं, वो तो छोटी सी चीज़ तो मैं मानता हूँ। मेरे फादर की डेथ के टाइम पे भी एक दूसरे पंडित जी, तब मैं आपको जानता नहीं था, उन्होंने कहा था कुत्ते को ये दाल खिलाओ और गाय को कुछ खिलाओ, और सब डॉक्टर्स ने कहा था कि वो नहीं बच पाएंगे, और वो बच गए। सब डॉक्टर्स ने मना कर दिया था, बहुत लोगों ने मना कर दिया। तो मैं तो बिल्कुल, मेरे सामने मिरेकल्स हुए हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में कपड़े भी रखना अलाउड नहीं है? नहीं, कपड़े रख भारी, सकते हैं, कपड़े रख सकते हैं, जैसे बहुत भारी सामान। जैसे कई बार क्या होता है, एक भ्रम है, मिथ है कि नॉर्थ ईस्ट में पानी होना चाहिए, लोग ऐसा जानते हैं, और लोग क्या करते हैं 200-500 लीटर का ड्रम भर देते हैं, वहाँ पानी का रख देते हैं। जैसे ही पानी आप स्टोर करते हैं ऊपर, जमीन के ऊपर, वो अर्थ एलिमेंट का काम करता है, भले वो वाटर है। अच्छा, वजन हो गया उसका, वजन हो गया, वजन होने के कारण वो नेगेटिव इफेक्ट देता है। तो उसको जितना लाइट रखो, जितना लाइट रखें, और लाइट कलर यूज़ करें वहाँ पर, बहुत डार्क कलर यूज़ ना करें, पर्दे भी बहुत डार्क ना लगाएं। मंदिर इसलिए कहा जाता है कि मंदिर को सबसे पवित्र और अच्छी एनर्जी का स्रोत माना गया है, स्रोत माना गया नॉर्थ ईस्ट कि पॉजिटिविटी हमारे घर में, एनर्जी का जो फ्लो है वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ जाता है। तो जब एंटर करता है सुबह सूर्योदय के समय हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी का एंटर होता है, तो वो पूरे घर की एनर्जी को ठीक करता हुआ हमें हील करता है। एक जो मुझे लगता है सबका सवाल जरूर रहता है, अगर वास्तु मतलब घर का वास्तु है ना, कपड़ों का वास्तु नहीं होता, अपने बैंक अकाउंट का वास्तु नहीं होता, घर का ही होता है, अपनी एस्ट्रोलॉजी होती है जो हमारी खुद की कुंडली होती है। तो घर के अंदर सबसे, जब मैं, मेरे आपके जितने व्यूअर्स हैं और मेरे जो दोस्त हैं वो देखेंगे कि घर के जब घर लेने जा रहे हैं तो आप वास्तु चेक करते हैं। तो आप उस वक्त जब जाते हैं पहली बार, तो आप बेसिक तो कंपास से देख सकते हैं, और डीपर साइंस के लिए आपको गुरुजी को बुलाना पड़ता है, आपको बुलाएंगे। लेकिन फर्स्ट टाइम देखने के लिए कि एक बच्चा भी समझ जाए, मुझे बताइए कि पहली 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती हैं घर की एंट्री और किचन और जैसे नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम, ये जो मेरे को समझ में आया है, इससे ज्यादा मैं नहीं जानता, क्योंकि पूरी किताबें छपी हैं वास्तु की। तो ये तो मुझे 1 पेज का मैंने आपको बताया। बाकी आप बताइए कि इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी जिसे कहते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा क्या है ऑर्डर? सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है कि अपने घर का एंट्रेंस सबसे अच्छा होना चाहिए। एंट्रेंस। अब एंट्रेंस को कैसे ठीक करें? जैसे एंट्रेंस को मुख मानिए, आपका मुंह, हाँ, आपने क्या खाया और क्या बोला, उसके ही इफेक्ट आपके जीवन में आएंगे। सही बात। तो सबसे पहले होता है एंट्रेंस। अब एंट्रेंस को पहचानने का बहुत अच्छा तरीका कि आपका एंट्रेंस अच्छा है या नहीं, मैं आपको बहुत सरल सा उपाय बता देता हूँ। हाँ। आप अपने घर के सेंटर पे खड़े होइए, नॉर्थ को अलाइन कर लीजिए कि आपका कंपास से देखिए कि नॉर्थ कहाँ जा रहा है। हाँ। जहाँ पे नॉर्थ है इसका मतलब है चारों दिशाएं आपको मालूम पड़ गई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। जरूरी तो नहीं है कि सभी का घर नॉर्थ फेसिंग होगा। जो भी दिशा है, मेन जो दिशाएं हैं, 4 दिशाएं हैं, उन दिशाओं की तरफ फेस करके खड़े हो जाइए और देखिए कि आपके लेफ्ट साइड में 44 डिग्री तक, लेफ्ट साइड 0 से 44 डिग्री लेफ्ट तक अगर आपके घर का एंट्रेंस है तो वो परफेक्ट एंट्रेंस है। कोई भी कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं, किसी की जरूरत नहीं है। देखिए 50% लोग तो ये सब चीजें समझ जाते हैं, जो टेक्निकली भगवान ने उनको माइंड में एक टेक्निकल कंपास दिया होता है। कुछ लोग होते हैं जो मैं मिल चुका हूं, जिनको ये आपने जो बताया है, ये 44 डिग्री ये सर आप ही लो और उसके आप चार्जेस लो, ये आपकी एक्सपर्टीज है। लेकिन इतना जरूर है कि मैं आपको बता देता हूं कि जो ये कह रहे हैं कि जो एंट्री है घर की वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आप चेक कर सकते हैं। तो वो 44 डिग्री में अगर आप देख लें कि अगर आपका एंट्रेंस आ रहा है तो आपका एंट्रेंस परफेक्ट है, नहीं तो जिस दिशा का एंट्रेंस है उससे रिलेटेड बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस हैं मेरे, आप उसमें जाके देखें, उसमें रेमेडीज मैंने बताई हुई है। नहीं, बेटर तो ये है सर, बेटर ये है कि आपका नंबर निकालें आपकी वेबसाइट से और वीडियो कॉल कर लें
और आप हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, अगर आपकी सर्विस है तो बिल्कुल। हाँ, समय की बात, थोड़ी व्यस्तता होती है, पर हाँ, जो भी हो सकता है, मैं YouTube के माध्यम से कोशिश करता हूँ कि लोगों को सही ज्ञान मिलता रहे। बिल्कुल। तो आप अपना YouTube पे जाके देख सकते हैं। जी जी जी। तो सबसे पहले आप अपना एंट्रेंस परफेक्ट कर लें। एंट्रेंस के बाद आता है अपने घर का किचन। अच्छा। अगर किचन गलत है, तो हेल्थ। किचन आपको भोजन दे रहा है, वहाँ से हेल्थ, फाइनेंस, ये दोनों को ऑपरेट करता है। अच्छा, फाइनेंस भी। हाँ, और साउथ ईस्ट का मैं आपको बता दूं, साउथ ईस्ट में हम किचन लगाते हैं। किचन तो सिर्फ इतना ही हम जानते हैं कि किचन भोजन बनाने के लिए है, साउथ ईस्ट में किचन रखना चाहिए। साउथ ईस्ट हमारा फाइनेंस का भी कारक है। साउथ ईस्ट बाप बेटे के रिलेशन का भी कारक है। अच्छा। जिनके घर का साउथ ईस्ट खराब होगा, पैसा भी फंसेगा, बाप बेटों में रिलेशन भी खराब रहेगा। ओह। अगर घर में बेटा है तो फादर के साथ उसकी जमेगी नहीं। अच्छा। और पैसा भी उलझा है, और किचन गलत हो गया तो बीमारी भी दे रहा है। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन सिर्फ साउथ ईस्ट से बिगड़ जाता है। इसलिए हमारा किचन परफेक्ट होना चाहिए। किचन साउथ ईस्ट में होना चाहिए। साउथ ईस्ट में अग्नि का स्थान, जिसको अग्नि स्थान कहते हैं। जिनके घरों में आप देखेंगे कि किचन नॉर्थ ईस्ट की तरफ ले आते हैं लोग, नॉर्थ ईस्ट का बनाए हुए किचन में ज़्यादातर कैंसर जैसी बड़ी बीमारी होने के चांसेस बनते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम अप्लाई करके ठीक कर सकते हैं। अपना घर तो नॉर्थ ईस्ट में है, सुन लो एमलिन दीदी, सरिता दीदी, सही जगह किचन बना हुआ है, कोई हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इस तरीके से हम दिशाओं को, पहले हम किचन को देख लेते हैं सेकंड में, फिर देखते हैं हम टॉयलेट। टॉयलेट घर में 3 जगहों पे बनाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हमारे वास्तुशास्त्र में पहले घर के अंदर टॉयलेट बनाने का कोई प्रावधान नहीं था। हाँ, हम बाहर जाते थे। पिछले 80-100 सालों में, 50-60 सालों में, बड़े महानगरों में हम देखें, 100 सालों में हमने क्या किया, अपने आप को सहज बनाने के लिए, सरलता हर चीज़ों में सहज बनाने के लिए हमने प्रयास किया और टॉयलेट घर में बनाने लगे। तो अब टॉयलेट अगर घर में बनाना है तो उसकी 3 ऐसी दिशाएं हैं जहां पे आप टॉयलेट बनाएं तो आपको कोई भी मेजर बेड इफेक्ट नहीं आएगा। एक है साउथ साउथ वेस्ट, एक है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, और एक है ईस्ट साउथ ईस्ट। अगर इन 3 जगहों पे आपके घर में टॉयलेट बना है तो उस टॉयलेट के कारण आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मतलब किचन के बगल में साउथ ईस्ट में भी बात नहीं, साउथ ईस्ट नहीं, ईस्ट साउथ ईस्ट का एक जोन होता है। अच्छा अच्छा। जहाँ पर हम एंजाइटी का जोन होता है, अगर हम वहाँ पर टॉयलेट बनाते हैं तो हमारे लिए कोई मेजर कोई बेड इफेक्ट नहीं आता। साउथ साउथ वेस्ट ड्रेन का ही जोन है, वहाँ पर हम कोई चीज़ बनाते हैं टॉयलेट तो हमारे लिए वो अच्छा भी होता है, बुरा नहीं होता। और तीसरा होता है WNW, जिसे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट कहते हैं, वहाँ पर भी हम अपना टॉयलेट बना सकते हैं। तो ये डिसाइड कैसे हुआ, इंसानों ने कैसे डिसाइड करा, कि ये पता कैसे लगा, प्रूफ कैसे हुआ कि यही ड्रेन का है, साउथ साउथ वेस्ट का ड्रेन का है? देखिए वहाँ पर क्या है, अभी जनरल वास्तु को जैसे पहले जिसने वास्तु की किताब लिखी होगी समझो। जी जी जी, विश्वकर्मा प्रकाश जो है, भगवान विश्वकर्मा के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है, जिन्होंने रावण की लंका बनाई थी। अच्छा। उस समय भी वास्तु शास्त्र अप्लाई होता था। तो उन्होंने कैसे पता लगेगा कि वो देवता, अभी बता रहा हूँ मैं, जनरल जो बातें होती हैं, जनरल वास्तु में क्या देखते हैं हम, 4 दिशाएं या 8 दिशाएं देखते हैं, 16 दिशाएं हैं, 32 दिशाएं हैं। एक्चुअल होता क्या है, 45 देवता होते हैं हर घर में। अच्छा। 45 देवता, और हर देवता का एक एट्रीब्यूट है अलग अलग तरीके का। एनर्जीज भी कह सकते हैं, जो भगवान में नहीं मानते उनके लिए एनर्जीज हैं। 45 एनर्जी पॉइंट्स हैं, और हर एनर्जी पॉइंट्स का अपना एट्रीब्यूट है। उस एट्रीब्यूट को हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च कर करके ये चीज़ों को लिखी। आज हम लोग उसे पढ़ करके आप लोगों के सामने बता पा रहे हैं। क्या बात है। तो उस वक्त तो क्या था, ना टीवी था, ना इंस्टाग्राम था, तो लोग पूरे टाइम एक चीज़ फोकस करते थे। और आप जानते हैं, एक चीज़ पे आदमी फोकस कर ले तो आज कोई भी चीज़ आज तो हम लोग मून तक पहुंच गए हैं। बिल्कुल। तो ये और एनर्जी में सब मानते हैं, क्योंकि बिजली भी एनर्जी कहते हो आप लोग। तो इसमें कोई क्वेश्चन मार्क आप लोग रखिएगा मत कि हाँ जैन जी जो बोल रहे हैं उस पर ब्लाइंडली मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि साइंटिफिक है। बिल्कुल साइंटिफिक। ये आप सिर्फ ये नहीं कह रहे हो कि मेरी थ्योरी है, आपकी खुद की रिसर्च भी है विच मैचेस विद द। बिल्कुल, हमारे जो ऋषि, जो हमारे लिए हमारे गुरुओं ने जो तैयार किया, आज हम उसे पढ़ के रिसर्च कर रहे हैं और उस पर नई नई चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। करेक्ट। पहले क्या होता था, आपको लिखा होता था कि आप रथों की सवारी करेंगे। रथ कहाँ है आज? कारें हो गई। कारें हो गई, कार रथ ही है। अब जितना महंगा रथ, उसका मतलब उतनी महंगी गाड़ी है आपके पास। सही बात है। तो ये उससे कनेक्टेड था कि मतलब उस समय की परिभाषा को आज समझते हुए बदलने की आवश्यकता है। मतलब मेबैक एंड जो रोल्स रॉयस है वो भी एक मॉडर्न रथ है। हाँ, मॉडर्न रथ है। क्या बात है, क्या बात है। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपने बताई। अभी इतनी सीरियस बातों के अंदर भी एक थोड़ा मेरा सवाल है, फनी सवाल है, कि अगर किसी को पूरे टाइम हंसते रहना है घर के अंदर, सबसे कॉमेडी जोन कौन सा है? देखिए, जहाँ
साधारण बात में बोलो, जहां खुशी रहे हर वक्त। हाँ, मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से बिल्कुल लगा हुआ जोन होता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का, हाँ, वो हैप्पीनेस का जोन है घर में। अच्छा जिनके घर में वो जोन परफेक्ट रहेगा, उस घर में खुशियां बनी रहती हैं। अच्छा। एक तो नॉर्थ ईस्ट हो गया। नहीं नहीं, नॉर्थ ईस्ट के बाजू में होता है, टुवर्ड्स ईस्ट के बीच में। अच्छा, जो वेस्ट, एक वेस्ट ईस्ट हो गया। नहीं नहीं नहीं, ईस्ट जो है हमारा पूरब की दिशा हो गई। हाँ। पूरब और उत्तर पूरब। हाँ। ईस्ट मतलब ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ बीच का जो बीच होता है, का, छोटा अच्छा सा अच्छा 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 अच्छा, समझ वो गया। होता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। वो हमारे हैप्पीनेस का जोन है। अच्छा। जिन घरों में वो जगह नीट एंड क्लीन हो, उसका अलाइनमेंट मतलब एलिमेंट का, बेडरूम भी हो सकता है वहां पे। कुछ भी हैप्पीनेस देता है, पर एलिमेंट अगर परफेक्ट हो वहां का, तो घर में खुशियां बनी रहती हैं। अरे वाह। लोग घर में मुस्कुराते रहते हैं। अगर वो जोन खराब हो जाए ना, तो लोग घर में उदास, मायूस, तो मतलब लड़ते मेरा रहेंगे। नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम है। हाँ। और नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच का जो है वो बेड के बगल का कॉरिडोर है। मैं मतलब वहां रहता ही हूँ मैं। हाँ, तो वो जोन हैप्पीनेस देता है लाइफ में। हैप्पीनेस देता है। मैं 90% टाइम तो वहीं रहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन्हें भी खुश रहना है ना, सबसे पहले अपने घर का ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ठीक कर लें, और आप देखें आपके घर में खुशियां किस तरह से प्रवेश कर जब रही हैं। कभी ऐसा हो कि बीवी से झगड़ा होने वाला हो, तो जहाँ जाके खड़े हो जाओ, यही बात करेंगे हम और कहीं बात नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिजनेस की भी डील क्या है, फोन और पे एक जाके जोन ऐसा भी है जहाँ गुस्सा ठीक करने का जोन है। जहाँ आपको बहुत अगर एंजाइटी हो रही है, गुस्सा आ रहा है ना, तो एक जोन होता है नॉर्थ वेस्ट से टूवर्ड्स वेस्ट की तरफ, अच्छा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का। वहां जाके बैठ जाइए, आपको थोड़ी देर में गुस्सा आपका रिलीफ हो जाएगा। अच्छा। पहले के समय में, राजाओं के टाइम में कोप भवन बनाया जाता था। रानियां जब नाराज होती थी, उस कमरे में जाके बैठ जाती थी। आपने सुना ही होगा ना रामायण के समय में कि कई कोप भवन चली गई। हाँ। तो कोप भवन क्या था? अच्छा। वो गुस्सा बैलेंस करने का स्थान होता था। अच्छा। तो वो घरों में है, हमारे हमारे उस देवताओं का प्रभाव है। वहां जाकर जो बैठेगा, उसका गुस्सा रिलीज हो जाएगा, बहुत जल्दी शांत हो जाएगा। अच्छा। तो ये सब उपाय हैं, छोटे छोटे उपाय, छोटे-छोटे मतलब ये टेक्निक है। उस तो टेक्निक किस को लिमिट समझने तक के, भैया 24 घंटे तो आदमी को काम करना है, इतना फास्ट लाइफ है जी। तो अभी कितना टाइम इसको, एक ऐसा होता है ना कि जिम के लिए 1 घंटा, तो वास्तु 15 मिनट सिर्फ। अगर कभी बहुत आप परेशान हैं, बहुत उलझन में हैं और आपको बहुत डिप्रेशन हो रहा है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में 15 मिनट गुजारिए। 15 मिनट में आप काफी रिलीफ हो जाएंगे। अच्छा। एनर्जी का जोन है वो। मैं देवता थोड़ा का नहीं, मेरा स्थान है। कहना था पहले थोड़ा स्टडी करके सीखना भी पड़ेगा ना ये सब। वो तो आइडिया हो जाता है ना। आजकल तो कंपास है, कंपास लगा के देखें। तो बेसिकली थोड़ा सा बेसिक भी अगर वास्तु पढ़ लें, जैसे हम मैंने केमिस्ट्री पढ़ी लेकिन मेरे किसी काम नहीं आया, लेकिन वास्तु तो हर किसी के काम आने वाला है। नहीं, मैंने एक जो किताब भी लिखी है ना, 10x बिजनेस ग्रोथ, आपने पढ़ी है? वो बताएं ताकि लोग खरीदें वो और पढ़ें। 10x बिजनेस ग्रोथ थ्रू एनर्जी, जो हिंदी और इंग्लिश में इस समय है, अवेलेबल है। वो फ्रेंच, रशियन और अरबिक में भी ट्रांसलेट हो रही है अभी। वो बुक भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। कहाँ मिलेगी वो? अमेजोन में है। अमेजोन पे बेस्ट सेलर 10X है 10x बिजनेस ग्रोथ थ्रू एनर्जी। थ्रू एनर्जी बाय जयंत पांडे जी, पंडित जयंत तो पांडे जी। आप हिंदी इंग्लिश दोनों अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। और ई बुक के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। पर मैं कह रहा हूँ कि वो ऐसा नहीं कि मेरी बुक है इसलिए आप पढ़ें, आपकी इच्छा है। उससे आपको एक ज्ञान मिल जाएगा कि दिशाओं को कैसे आप जज करें, आपकी दिशाएं कैसे काम कर रही हैं। और जो 45 पॉइंट्स हैं, मैंने देवता के रूप में लिखा है, वो 45 पॉइंट समझ के आप उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं कि वो आपको कैसे रिजल्ट दे पा रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ, मेरी एक मैनेजर है ईवा, उसी को पूरी बुक ट्रेन कर दूंगा मैं उसको। वो मैनेजर ही पढ़ के कर देगी, सर इधर सर इधर सर इधर। और डीपर साइंस के लिए फिर हम आपसे कंसल्ट कर लिया बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। तो मज़ा आ गया सर, बहुत आई थिंक बहुत ही कमाल की चीज़ें आपने बताई इस एपिसोड में। और ये तो एक समुद्र है, यहाँ तो कोई अंत ही नहीं है। इतनी सारी एनर्जीज हैं, इतनी सारी एस्ट्रोलॉजी है कि ये एक शुरुआत है। और मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे और सवाल आएंगे तो लोगों को बहुत मदद होगी। एक हमें लगता है एक बार और एक सेशन करना चाहिए। जरूर करेंगे, और जरूर करेंगे। इसका एपिसोड 2 भी होना चाहिए। तब मैं थोड़ी तैयारी के साथ आऊँगा, आज तो बिल्कुल फ्लो में आया था। तो ये समझ के आऊँगा कि लोगों को क्या क्या तकलीफ़ें हैं। बिकॉज मैंने देखा है कि किसी भी इंटरव्यू में या वीडियो में लोगों को वो देखना जो उससे रिलेट कर सकें। Correct. उनको लगना चाहिए हाँ यार ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, मैं किसी और का शो क्यों देखूं। Correct. इसलिए क्योंकि हम तो वैसे सवाल जो उनसे लाइफ से रिलेटेड है। नहीं, आप जरूर अगली बार तैयारी करें। आपके जो व्यूवर्स जो भी क्वेश्चंस बोलते हैं आपके लिए, रिलेशनशिप्स के ऊपर जरूर मुझे पूछना है जरूर आने वाले अगले एपिसोड में, क्योंकि रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम बहुत है। पैसा तो क्या है, देखिए पैसा तो एट द एंड ऑफ द डे आएगा जाएगा,
बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके बिजनेस लॉस हो जाते हैं, फिर आ जाता है करेक्ट। वो लेकिन दोनों चीज़ों पे बात कर सकते हैं, नहीं, रिलेशनशिप। मैं अगली बार आपको रिलेशनशिप और आपका फाइनेंस, किसी के फाइनेंस को कैसे मजबूत बनाया जाए और मनी फ्लो कैसे बढ़ाया जाए, उस पर मैं बहुत अलग से आपको कुछ टिप्स भी दूंगा। मैं मानता हूँ, क्वेश्चंस भी हम उस पर मैं अच्छे से आपको बता पाऊंगा, समझा पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि हमारी ज़िंदगी बेसिकली 4 पहियों पे टिकी हुई है, जो मैं पूजा करता हूँ जब रोज़। हेल्थ सबसे पहले, हेल्थ है, जैसे आपने बोला मुंह है वास्तु का, वैसे ही तो हेल्थ, वेल्थ, और हेल्थ और वेल्थ अगर अच्छी है, पैसा है, तो आसपास के आपके रिश्तेदार, बीवी, बच्चे सब आपको बहुत प्यार करेंगे। करेक्ट। तो रिलेशनशिप भी ठीक हो जाता है। तो हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप, ये 3 चीज़ों के माध्यम से, और चौथा है फिर हैप्पीनेस, जॉय, पार्टी, एंजॉय, स्पिरिचुअलिटी, बाकी पूरी जो दुनिया है, यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग, हैप्पीनेस की अंडरस्टैंडिंग, आई थिंक वो सब स्पिरिचुअलिटी से बहुत आती है, आपकी एस्ट्रोलॉजी से समझ के बहुत आती है। जी जी जी। तो ये 4 चीज़ें हैं जिनके बेसिस में कहता हूँ हेल्थ, वेल्थ। मैंने अपनी ज़िंदगी में मैंने इसको 4 पहिए बनाए गाड़ी के, और मैं उस गाड़ी के ऊपर बैठ के ड्राइव कर रहा हूँ। करेक्ट है, सभी लोग उसी को ड्राइव कर रहे हैं। करेक्ट है ना? कोई बताता है, कोई नहीं बताता। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स में मैं सब मानता हूँ, मतलब चाहे वो दोस्ती हो, चाहे माँ बाप के साथ हो, मियाँ बीवी, बच्चे, रिलेशनशिप हर तरीके की होती है। और उसके बाद आता है ओवरऑल 360 डिग्री पूरी दुनिया, इसके अंदर हैप्पीनेस, जॉय और सुख दुख, स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी, वो सब एक करेक्ट है। मैट्रिक्स है। क्योंकि मैंने भी एक किताब जो भी रिलीज नहीं करी है, उसका नाम है मैट्रिक्स ऑफ लाइफ, और वो जिंदगी के बारे में है। और वो मेरे को आई थी, मैंने नहीं लिखी थी, मुझे कहीं से ऊपर से एनर्जी ने मुझे बोला, तो मैंने लिख दिया, ऑटो राइटिंग टाइप। तो उसमें मैंने ये 4 चीज़ों के ऊपर, तो सिंपल हो जाता है लाइफ समझना। फिर उसके बाद डीपर चीज़ के लिए मैं आप जैसे गुरुओं के पास जाता हूँ, सीखता हूँ। बट अगर आपको बेसिक पता है कि ये ब्लूप्रिंट प्लान है, और मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, और उसके अंदर कौन से डब्बे पे चढ़ना है, कितने बजे क्या टिकट लेनी है, क्या खाना खाना है, बड़ा पाव खाना है स्टेशन पे, वो सब चीज़ों के लिए मैं एक्सपर्ट्स के पास जाता हूँ। करेक्ट। तो आई होप आपको अच्छा लगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा, और आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आज। आपके व्यूवर्स के लिए बहुत मुझे लगता है कि ज्ञानवर्धक होगा ये, और ज़रूर अपने जीवन में वो इस आज के ज्ञान को सुनकर एंजॉय करेंगे, और अपनी ग्रोथ के लिए हमारा ज्ञान सहयोगी होगा उनके लिए। नहीं, बहुत ज़्यादा, बिकॉज बात करते करते मैंने भी बहुत कुछ सीखा, जबकि मैं काफ़ी स्टडी करते रहता हूँ एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, बट बहुत ही मज़ा आया। और मेरे को आई एम श्योर कि आपके व्यूअर्स और हमारे व्यूअर्स को ये अच्छा लगेगा, और आगे भी हम ये कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच जैन जी फॉर कमिंग हियर। अच्छा लगा। और हैरिओम की तरफ से सबको नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम। चलिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद।